नमस्कार। अच्छा, अंग्रेजी टेंसेस ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मुश्किल ग्रामर के नियम, है ना? पर सोचिए, अगर ये नियम न होकर बातचीत करने का एक सुपर पावर हो तो? जी हाँ, टेंसेस वो चाबी हैं जो हमारी बातों को सही मतलब और सही वक्त से जोड़ती हैं। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाई लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। टेंसेस हमारी कहानी कहने के अंदाज को मजेदार बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी कहानी में ये पता ही न चले कि बात कब की हो रही है, तो वो कितनी बेजान और कंफ्यूजिंग लगेगी, है ना? असल में टेंसेस ही तो हैं जो हमारी बातों में जान फूंकते हैं, उन्हें एक सही दिशा देते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे टेंसेस के जरिए हम अपने गुजरे कल की यादों, आज के लम्हों और आने वाले कल के सपनों को एक साथ पिरो सकते हैं। यकीन मानिए, ये टेंसेस को समझने का एक बहुत ही सीधा और साफ रास्ता होने वाला है। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंसेस आखिर इतने जरूरी हैं ही क्यों। फिर हम इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों को जानेंगे, एक है समय और दूसरा है एक्शन। और फिर आखिर में देखेंगे कि कैसे ये दोनों मिलकर 12 टेंसेस का पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये टेंसेस इतने जरूरी क्यों हैं? क्या इनका काम सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा इस कहानी को महसूस कीजिए। मैं स्कूल जाता हूं, मैं टीचर देखता हूं, मैं होमवर्क लिखता हूं। मतलब बिना सही टेंस के पूरी बात कितनी फ्लैट और रोबोट जैसी लग रही है ना? टेंसेस ही तो हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम हुआ कब, कल हुआ, आज हो रहा है या आने वाले कल में होगा। और बस इसी एक चीज से हमारी पूरी बात में एक जान आ जाती है, एक गहराई आ जाती है। तो चलिए अब टेंस के इस पूरे सिस्टम के पहले बिल्डिंग ब्लॉक को समझते हैं, और वो है समय, टाइम। टेंस की पूरी दुनिया इसी एक कॉन्सेप्ट पर टिकी है। ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम टेंस की बात करते हैं ना, तो असल में हम समय की ही बात कर रहे होते हैं। लॉजिकल है। कोई भी काम या तो हो चुका है, या अभी हो रहा है, या फिर आगे होगा। बस पूरी कहानी इन्हीं तीन संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। एक्शन एक ही है, सेब खाना। पर गौर कीजिए कैसे सिर्फ एक शब्द बदलने से पूरा का पूरा समय ही बदल जाता है। आई ईट एन एप्पल मतलब मैं अभी खाता हूं। आई एट एन एप्पल मतलब मैंने खाया। और आई विल ईट एन एप्पल मतलब मैं खाऊंगा। ईट, एट, विल ईट, ये छोटे छोटे बदलाव ही तो हैं जो हमें एक्शन के होने का सही वक्त बताते हैं। यही तो है टेंस का असली कमाल। ठीक है, तो समय वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक पर। इसे हम कह सकते हैं एक्शन का फ्लेवर या उसका मिजाज। मतलब ये हमें बताता है कि काम हो कैसे रहा है। क्या वो कोई आदत है, या काम अभी भी चल रहा है, या फिर काम पूरा हो चुका है। तो ये हैं वो चार फ्लेवर्स। देखिए, पहला है सिंपल या इनडेफिनिट। ये हमारी आदतों या यूनिवर्सल सच के बारे में बताता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। दूसरा है कंटिन्यूअस, जिसका मतलब नाम से ही साफ है कि काम अभी भी चल रहा है, रुका नहीं है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा है परफेक्ट, यानी काम परफेक्शन के साथ खत्म हो चुका है। ही हैज प्लेड क्रिकेट। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बताता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। ऑल राइट, तो अब तक हमने दो बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, 3 तरह का समय और 4 तरह के एक्शन फ्लेवर्स। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों मिलकर 12 टेंसेस का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। और ये रहा मास्टर फॉर्मूला। टेंस बराबर है टाइम प्लस एक्शन फ्लेवर। बस इतना ही सिंपल है। हर टेंस इन्हीं दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक समय उठाइए, उसमें एक एक्शन फ्लेवर मिलाइए और बस टेंस तैयार। तो 3 समय और 4 फ्लेवर, कुल मिलाकर कितने हुए? 12 कॉम्बिनेशंस। यही हैं हमारे 12 टेंसेस। चलिए इसे प्रेजेंट टेंस के साथ आजमाकर देखते हैं। जब हम प्रेजेंट यानी आज के समय को उन चारों फ्लेवर्स के साथ मिलाते हैं, तो हमें ये 4 टेंसेस मिलते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गौर करने वाली बात यह है कि इज, आर, हैज, हैव जैसे हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म कैसे बदल रही है और हर बार एक नया, बिल्कुल सटीक मतलब बना रही है। अच्छा, यहीं पर एक कंफ्यूजन अक्सर होता है सिंस और फोर को लेकर, खासकर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो नियम बहुत सीधा सा है। सिंस का इस्तेमाल होता है एक पक्के शुरुआती पॉइंट के लिए, एक निश्चित समय के लिए, जैसे सुबह से या 2020 से। और फोर का इस्तेमाल होता है समय की अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे से या 5 दिनों से।
और सबसे अच्छी बात जानते क्या है? यही सेम लॉजिक, यही पैटर्न पास्ट और फ्यूचर टेंस पर भी लागू होता है। कुछ नया नहीं सीखना, बस हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाते हैं। पास्ट में हम वॉज, वर, हैड का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर के लिए बस विल का। लॉजिक एकदम वही का वही रहता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये एक टूल किट की तरह हमेशा काम आएगा। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, सिर्फ 3 समय होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दूसरी, सिर्फ 4 एक्शन फ्लेवर्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरी, हर टेंस इन्हीं दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और चौथी बात, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यही असली सुराग हैं जो हमें टेंस बताते हैं। टेंसेस को रटने की जरूरत ही नहीं है, बस उनके पीछे के इस लॉजिक को पकड़ना है। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आने वाले कल की कहानी बताने के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सवाल सिर्फ ग्रामर का नहीं है, ये इस बात का है कि हम अपने तजुर्बों और सपनों को शब्दों का रूप कैसे देते हैं।